यहाँ पे कोई इंजीनियर साहब हैं जी, वो आ गए हैं। हेलो हेलो। हेलो जी गालिब भाई। क्या हाल हेलो है, कैसे हैं आप? जी, बेहतर बेहतर। आप कैसे हैं? ठीक है। जबरदस्त। बड़ी अच्छा जी, क्या बड़ी बात है? खुशनसीबी है कि पहला ही मैं जो है वो टाइम मिल गया है। तो चले, असल आप आ में गए ना जल्दी। जो आप पहले आइए, पहले पाइए, जो जल्दी आ जाता है उसको मिल जाता जी है। जी, हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। असल में वो जो लास्ट टाइम वो लाइव स्ट्रीम हुआ था, वहां पर दो भाई आए थे हमारे। एक तो वो हम्म आए थे, एक उमेर हुरेरा ऐसा कुछ नाम था। सॉरी अगर मैं हम्म। गलत नाम ले रहा हूँ तो माजरत। अच्छा। मगर मेरी एक फीलिंग है कि वो कम से कम सोचना शुरू हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों नजर आ रहा है कि हो सकता है 1 से 1.5 साल में वो जो है वो काफी चेंज हो जाएंगे। हम्म मेरी एक मतलब कि एक फीलिंग है, इंटरनल फीलिंग है। बाकी वो जो दूसरे भाई आए थे, अमजद साहब, अगर हम्म। आपको याद हो तो, जी जी। वो उर्दू में हम एक चीज कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत। तो असल में पता उनको भी लग रहा था कि जो वो लॉजिक दे रहे हैं वो है, वो जो है वो मतलब कि इतनी कोई ऑथेंटिक है नहीं। और अगर उनको हम्म आप आगे से कुछ कहते जो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अचानक ही गुस्से में आ जाते। सबसे पहले तो ये जो बात करने का तरीका था हमारे भाई अमजद का, उनसे उनको ये पहुंचाना है पैगाम कि भाई इससे ना लोग और ज्यादा जो है वो दीन से दूर जाते हैं, करीब नहीं आएंगे। अगर आपने किसी को भी मनवाना है तो वो रास्ता सिर्फ एक ही है कि डिस्कस करें प्यार मोहब्बत के साथ। तो बाकी उनकी अपनी मर्जी है। और जो आज मेरा इस प्रोग्राम में आने का मकसद था वो ये है कि मैं बहुत ही 10-12 साल से नॉर्डिक कंट्रीज में रहता हूँ। और यहाँ पर भी जैसे आपने देखा कि दुनियावी हालात की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो आके यहाँ पर प्रोटेक्शन लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये लोग उनको पनाह देते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। जहाँ पर उनकी एक बहुत ही अजीब तरह से जिंदगी गुजर रही थी, वो इधर आके एक अच्छी लाइफ जीना शुरू करते हैं। और जैसे ही संभलना शुरू करते हैं तो ये ही लोग इनको फिर, मतलब कि बहुत दुख की बात है कि इन्हीं को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं और इन्हीं पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। और सबसे जो अजीब बात वो ये है कि मेरी बेटी है 7-8 साल की, वो स्कूल में जाती है। वहां पर ये लोग तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। ये लोग तो आपको अपनी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो भी सिखाते हैं बेचारे, कि भाई आप नॉर्वेजियन भी सीखो, इंग्लिश भी सीखो, उसके उसके साथ साथ जो आपकी अपनी जबान है वो भी सीखो। क्योंकि ये समझते हैं ये बच्चे का राइट है कि उसको अपना कल्चर, अपनी जबान भी आनी चाहिए। मतलब इनके इखलाकियात देखें आप काफरों के, अगर आप इस सेंस में बात करें तो फिर वहां पर जो दूसरे बच्चे आते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, एक तो 6-7 साल की बच्ची भी आएगी पूरे नकाब के साथ, हम्म। पूरा उसने अपना ढका हुआ है। और ऊपर से आके फिर छोटी बच्चियों के साथ वो आके ऐसी बातें करते हैं कि वो बड़ी ही मतलब कि परेशान कौन होती हैं। मिसाल की बात है, 2 हफ्ते पहले मेरी बेटी मेरे पास आई। वो कहती है कि अबू जो है ना, ये दोनों कंधों पर ना वो बैठे हुए हैं अपना लिखने के लिए, एक एंजल वगैरह ये हाँ, बैठे हुए हैं, मेरी दोस्त ने बताया है। और आप जो भी मुनकर-नकीर। करोगे वो लिख देंगे। हाँ हाँ, वो बिल्कुल। हम्म तो ये कैसे? मैं तो थोड़ा परेशान हुआ। फिर उसको ओवरकम करने के लिए मैंने उसे कहा कि मेरे हाथ में जो है ना वो बोइंग एरोप्लेन है, तुम मानती हो? तो वो कहती है नहीं, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा फिर ये कौन सा नजर आ रहा है? तो इस तरह से फिलहाल मैंने उसको वो कर दिया। मगर मेन कहने का मतलब ये है, मुझे नहीं पता कि हो सकता है पिछली वीडियोस में ये हो, मैंने सारी वीडियोस आपकी नहीं देखी। मगर बच्चों को इस चीज से कैसे दूर रखा जाए जब कि छोटे बच्चे आके उनके साथ इस तरह की बातें करते हैं। अगर ऐसी कोई वीडियोस नहीं बनी तो काइंडली कभी भी जब आपको टाइम मिले तो ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है डिस्कस करने के लिए, कि इस तरह की चीजों से। पहली बात तो ये छोटे बच्चों को इतना वो कर देते हैं बेचारों को कि वो समर में वो स्विमिंग सूट भी नहीं पहन सकते अनफॉर्चुनेटली। वो भी उनको गुनाह लगता है। हाँ, तो ये स्विमिंग एक सूट है। का तो ये बड़ा मसला है। और इन लोगों को ये बात पता नहीं है कि मतलब जब ये देखते हैं, अब स्विमिंग में भी जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि कोई किसी को नहीं देख रहा होता भाई। बिल्कुल बिल्कुल औरतें भी एग्जैक्टली। स्विमिंग कर रही होती हैं तो कोई भी नहीं देख रहा होता, ठीक है।
किसी के जहन में ये नहीं होता कि वो, और स्विमिंग करते हुए वैसे ही आपको पानी से डील करने के लिए ना आपका ध्यान उधर ही, आधा टाइम तो आपका मुंह अंदर होता है, तो आप क्या देखेंगे? वो भी है, मगर सारी चीज जो आती है वो जहनियत की है। उधर पाकिस्तान, इंडिया, मतलब कि मुख्तलिफ मुल्कों में जहां पर है, वो औरतें जो बुरके में भी जा रही होती है ना, तो नजर अगर गंदी हो तो वो अंदर से भी स्कैन कर लेते हैं। अगर आपकी नजर ठीक है ना, स्विमिंग में कुछ कोई भी चीज नहीं होती है। मैं भी तकरीबन हर हफ्ते स्विमिंग करता हूँ। तो मगर वो वही है कि बच्चों को फिर वो बच्चे आके इस तरह की बातें करते हैं, तो जो बच्चे इन चीजों में नहीं भी हैं तो उनको वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। चलें ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ, सही है, तो चले बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका, करेंगे आपने जो एक टॉपिक बताया इसके बाद। जी एक आखिरी चीज प्लीज, सॉरी, आखिरी चीज, वो एक भाई आए थे वही जो वो बात कर रहे थे कि पानी में पेन डालें, तो वो आपने उसका जवाब दे दिया था, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स वाला ये वो। तो ये जो चीजें हैं, उन भाई से, वो पाकिस्तान से लग रहे थे मुझे, तो उन्हें ये कहें कि मैट्रिक की जो फिजिक्स है ना, वहां पर हमने इस तरह के क्या, ये तो प्रैक्टिकल 8वीं 9वीं में 7वीं 8वीं में ही पढ़ा देते हैं। प्रिज्म जब पढ़ाते हैं, प्रिज्म तो मेरे ख्याल है 6th क्लास में ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं प्रिज्म, बिल्कुल, शायद इससे भी पहले। हाँ जी, मगर मैट्रिक में आके उसका प्रैक्टिकल भी करवाते हैं प्रिज्म का। तो बस यही। मैट्रिक में तो मुझे याद है कि मैंने जब फिजिक्स का दिया था तो मेरा प्रैक्टिकल जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रिज्म ही था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कैलकुलेट करना था, मुझे याद है ये बात आज भी। हाँ ये मैट्रिक में था। बिल्कुल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म की कैलकुलेट करनी थी और वही था। हाँ, तो उससे भाई जो है वो प्रॉफिट को साबित करने आए थे, मगर वो तरीका ठीक नहीं था। चलें एग्जैक्टली, चलें ठीक है जी गल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।